हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को इंस्टॉल करने के लिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। तो दो रिक्वायरमेंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की हमें बारीकी से नॉलेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज अच्छा होता है उतना अच्छा काम होता है, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इस चीज़ को भी समझना। दो चीज़ें समझ रहे हैं हम: सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, और दूसरा स्टोरेज, कितनी स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सेम चीज़ें हैं। फिर से मैं बताऊंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को किसी ESXi होस्ट पे भी हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और या फिर DRS क्लस्टर पे भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। और द रिक्वायर्ड स्टोरेज डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द साइज ऑफ द VSphere एनवायरनमेंट एंड द स्टोरेज साइज, बट ऑल्सो ऑन द डिस्क प्रोविजनिंग मोड। तो यहाँ पे ज़रूरी है क्या क्या चीज़ें, वो देखते हैं सबसे आगे। इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास मल्टीपल इन्वायरमेंट डिप्लॉय करने की अलग अलग वो है, यहाँ पे फैसिलिटी है कि आप कौन से साइज़ का इन्वायरमेंट डिप्लॉय कर रहे हैं। तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज साइज़ को उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि भाई इतना कम से कम होना। फिर उसके लिए लार्ज स्टोरेज साइज़ भी बताया है, और फिर उससे ज़्यादा एक्स लार्ज स्टोरेज साइज़ भी, कि आप इतना ज़्यादा तक लगा सकते हैं करके। तो देखिए, टीनी इन्वायरमेंट अगर हम लगा रहे हैं जिसमें 10 होस्ट हैं और 100 वर्चुअल मशीन है, तो कम से कम उसमें 500 GB 415 GB डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होना चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए। उसके बाद में आप इसमें अगर और देना चाहें तो 1490 GB दे सकते हैं, फिर 3245 तक GB तक इसमें स्टोरेज लगा सकते हैं, जहाँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टिनी इन्वायरमेंट की। ठीक है, टाइनी इन्वायरमेंट और टिनी इन्वायरमेंट, 10 होस्ट 100 वर्चुअल मशीन। उसी तरीके से देखिए, अगर आपका स्मॉल इन्वायरमेंट हो गया जहाँ पे आपको 100 होस्ट लगाने हैं और 1000 वर्चुअल मशीन, तो जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है वो कम से कम 480 GB होनी चाहिए, और आप इसमें 1535 GB तक लगा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर लगाना चाहें तो 3295 GB तक आप लगा सकते हैं इसमें। ये एक्स लार्ज स्टोरेज साइज़ हो जाएगा। इसी की तरह और आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मीडियम साइज़ इन्वायरमेंट में आ गए, तो मीडियम साइज़ इन्वायरमेंट में आप 700 GB तक का स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए ही चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए, समझ लीजिए आप। और 1700 इसमें हम लार्ज स्टोरेज साइज़ लगा सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, होना चाहिए। और 3460 GB हम इसमें एक्स लार्ज स्टोरेज साइज़ की ज़रूरत होती है, या फिर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मैंने बता दिया कि 700, 480 और 415। उसी तरीके से लार्ज इन्वायरमेंट अगर हो गया जहाँ पे हमारे पास जो मीडियम था वहाँ पे 400 होस्ट हो गया, 4000 वर्चुअल मशीन। अब जो लार्ज इन्वायरमेंट है उसमें अगर हम बात करें तो कम से कम 1000 होस्ट की बात हो रही है, और 10,000 वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे 1065 GB डिफ़ॉल्ट साइज़ चाहिए, और यहाँ पे आप लार्ज स्टोरेज लगा सकते हैं 1765 GB, 3525 GB तक आप जा सकते हैं। ये एक्स लार्ज स्टोरेज साइज़ है। तो इसी में और एक और साइज़ हो जाता है जिसमें हम एक्स लार्ज इन्वायरमेंट लगा रहे हैं, जहाँ पे मान लीजिए 2500 होस्ट है और 45,000 वर्चुअल मशीन। तो फिर आपको यहाँ 1805 GB का तो आपका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होना ही चाहिए, और 1905 GB आपका लार्ज स्टोरेज साइज़, और फिर उसके बाद में 3665 एक्स लार्ज स्टोरेज साइज़ चाहिए होना चाहिए। ये रिकमेंडेड है। तो गाइस, इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। नहीं तो आपने क्या है, आपको लार्ज इन्वायरमेंट दे दिया और आपने यहाँ पे 415 GB ले लिया कम साइज़, तो फिर उस वक्त क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके से आप डिफ़ाइन करें आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखिए, इसमें हमने देख लिया यहाँ पे स्टोरेज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर हम स्टोरेज के बाद में आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में बहुत ही सिंपल है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर वी सेंटर सर्वर अप्लायंस। तो इसमें देखिए, हम इसको ESXi हाइपरवाइज़र
या फिर ESXi होस्ट जो बोलते हैं 6.5 और 6.7 पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं वी सेंटर सर्वर को, ठीक है। उसके बाद में यू कैन डिप्लॉय द वी सेंटर सर्वर अप्लायंस यूजिंग द GUI, या तो हम इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI इंटरफेस क्लाइंट कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 2 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और इसके अलावा और बताऊँ तो इसमें देखिए यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू ESXi 6.5 होस्ट ऑन विच टू डिप्लॉय द अप्लायंस, और लाइक आप इसको फिर DRS क्लस्टर दैट रिसाइड्स इन द वी सेंटर सर्वर इन्वेंटरी, तो इसमें भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आपको सब इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में ESXi होस्ट चाहिए ही चाहिए इंस्टॉलर, अगर आप वो वाला सेलेक्ट करते हैं तो। ESXi होस्ट पे आप अगर चाहते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ESXi होस्ट मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या है अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ESXi होस्ट इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को इंस्टॉल करेंगे। तो ये है सिंपल रिक्वायरमेंट, इसमें ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए डिटेल में। तो जितना ज़्यादा डिटेल में पता होगा उतना आसानी होती है, उतना अच्छा होता है। तो ये हमारा इंटेंशन था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको, देखिए क्या टॉपिक है अगले वीडियो में, अंडरस्टैंडिंग VSphere डोमेन्स एंड डोमेन नेम। इसका भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है डोमेन का, और ये तो शायद हमने डिस्कस कर लिया है एक वीडियो में, डोमेन नेम एंड डोमेन वी विल सी। ये वाला टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें पोर्ट नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से किस प्रोसेस के लिए कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होता है, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे अगले वाले में। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।